नमस्कार दर्शकों, होली का त्यौहार है और होली बहुत उमंग से इस साल मनाई जाएगी। उसके कई कारण है। इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है और नई सरकारें बनने जा रही हैं। ये भी एक भारत में उमंग का समय है। इसके अलावा जनजीवन में होली का बहुत महत्व होता रहता है। होली और दिवाली दो ऐसे पर्व हैं जो हिंदू धर्म में और खासकर भारत में और भारतवासियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। और होली से पहले आपने देखा होगा कि 10 मार्च से लेकर और इस साल 17 मार्च तक होलाष्टक का समय बताया गया है। और होलाष्टक में कहा जाता है, मान्यता है कि बहुत शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो 17 तारीख से बाद चल रहा है होली का त्यौहार। होली आएगी 18 तारीख को और इसमें एक होलिका दहन का बहुत ही महत्व होता है। होलिका दहन में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और होलिका दहन इस बारी 17 मार्च का पड़ेगा। 17 मार्च की शाम को जब होलिका जलाई जाएगी विभिन्न मंदिरों में और विभिन्न स्थानों में, वहाँ पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इसके सबसे पहले तो हम बताएंगे कि वैज्ञानिक कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है दकियानूसी बातें हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। और वैज्ञानिक कारण ये है कि होलिका दहन में जब बहुत सारे पदार्थ डाले जाते हैं, हवन सामग्री होती है, गूलर की लकड़ी होती है, अधपके जो अन्न है वो डाले जाते हैं, बहुत सारी और सामग्री भी डाली जाती है, तो उससे जो एक अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें बहुत सारे जो वायरस हैं वो मर जाते हैं। फिर हम परिक्रमा करते हैं और उस समय जो उसका टेम्परेचर होता है वो लगभग 150 डिग्री होता है। तो जैसे आज की डेट में वायरस है, कोरोना के और जर्म्स हैं, तो ये सारे खत्म हो जाते हैं, वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। ये तो है वैज्ञानिक कारण। और फिर आते हैं हम ज्योतिषीय कारण। ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं कि होली और दिवाली ये दो ऐसे पर्व हैं जब बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, बहुत सारी साधनाएं की जाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि हम साधारण लोग उस दिन क्या कर सकते हैं। आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीकों से कर सकते हैं। एक हम बताएंगे आपको छोटे छोटे उपाय। अब देखिए, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई बीमारी ना हो। कई बारी दवाइयाँ नहीं लगती हैं, कई बारी डॉक्टरी उपाय चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता। तो यदि आपके घर में ऐसा कुछ वातावरण है, कोई मेंबर ऐसा है जो दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन में आप क्या करिए, एक नारियल लीजिए, थोड़ी सी फटकरी लीजिए, कुछ सरसों लीजिए, लौंग के दाने लीजिए, और जो रोगी है, जो मरीज है या जो पीड़ित है, उसके सिर पर 7 बार उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज और होलिका में दहन कर दीजिए। ये बहुत सिंपल उपाय है और हमने देखा है कि ये जो आंचलिक उपाय हैं ये हमारे भारत में इन दिनों किए जाते हैं, होलिका दहन में किए जाते हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। दूसरा छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं कि आज की डेट में कोई ही ऐसा घर होगा जहाँ पर पति पत्नी या बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं और बहुत सारे केस जो है कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। 108 बत्तियाँ मिल जाती हैं, उसको देसी घी में डुबोइए और उससे, यदि तो आपके बच्चे घर में हैं तो उनके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लीजिए, अगर नहीं है तो उनकी फ़ोटो पर घुमा लीजिए और एक एक बत्ती आप होलिका दहन में डालते जाइए ताकि, और अपने मन में प्रार्थना करते जाइए कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करिए। और पहले तो ये पता कर लीजिए कि आपके एरिया में ये होलिका दहन किस मंदिर में किया जा रहा है, क्योंकि ये जो होलिका दहन है ये खाली लकड़ियाँ जलाने का नहीं होता है, इसके पीछे उससे पहले काफ़ी पूजन किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। इसी प्रकार ऐसे छोटे छोटे बहुत उपाय हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन पर पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 98 156 196 20 98 156 19620। इस पर आप कॉल करके और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान हम आपको फ़ोन पर भी बता देंगे। अब बारी आती है कि अगले दिन है होली, और होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है। और इस बारी होली पर बहुत सारे योग बने हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, ध्रुव योग है, वृद्धि योग है, और ये कहा जाता है कि 499 साल बाद एक ऐसा योग आ रहा है होली पर जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस दिन आप होली के रंगों से अपने जीवन को संवारें। और ये जो संयोग है, ये संयोग ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी खुशहाली लाएंगे, भारत में और परिवर्तन आने शुरू होंगे और पूरे देश में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, सकारात्मक होने लगेंगी। वृद्धि योग में क्या होता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, या इसके अलावा जो वृद्धि है, व्यापार की वृद्धि है, या इसी तरह की जो प्रोग्रेस है, उसका इसमें कहीं ना कहीं आरंभ होने वाला है। होली आप अपनी आराम से खेलिए,
यहाँ हम बताएंगे कि रंगों का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष में रंगों का बहुत महत्व है। ज्योतिष जो है वो रंगों की बहुत सारी बातें बताता है। हर राशि जो है वो रंगों से संबंधित है। यदि आपकी राशि मेष राशि है और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों का जो रंग होता है लाल होता है। तो यदि आप लाल गुलाल से होली खेलें, पीला रंग है, लाल है और नारंगी है, ये रंग काफ़ी अच्छे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। और यदि आपकी वृष राशि है तो वृष राशि के लिए, वृष राशि का जो मालिक होता है वो लगभग सफ़ेद माना जाता है। तो सफ़ेद रंग मिल जाते हैं, सिल्वर कलर मिल जाएंगे। इसी तरह से जो पीला रंग है, हल्का पीला रंग, क्रीम कलर जिसे बोलते हैं, चंदन में मिल जाता है, उससे आप होली खेलें। हरे रंग से बचें जो वृष राशि वाले हैं। और मिथुन राशि और कन्या राशि, इनका जो मालिक है बुध होता है और इनके लिए हरा रंग अनुकूल रहेगा। इसका तिलक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जो है आसमानी या चंदन का तिलक लगाएं। काले नीले रंग से बचें। सिंह राशि, इसका जो मालिक है उसे सूर्य कहा जाता है और सूर्य का रंग जैसे आप देखते हैं कि पीला है, नारंगी है, लाल है, गोल्डन है। तो ये रंग आप अगर इस्तेमाल करते हैं होली पर, उसके आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। धनु और मीन राशि, इनका जो रंग है पीला, लाल, नारंगी, ये ठीक रहेगा। मकर और कुंभ राशि, ये शनि की राशि हैं, तो इसमें काला, नीला और गहरा रंग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा आपको सुझाव है कि सिंथेटिक रंगों से बचें। और जैसे हमारे देश में शुरू से जो रंग इस्तेमाल किए जाते थे वो प्राकृतिक रंग होते थे। आप भी अगर बनाना चाहें तो बहुत सिंपल है। मेहंदी, पालक, पुदीना, इसे पीसकर आप हरा रंग बना सकते हैं। और टेसू, प्लास और गुलमोहर के फूलों से लाल रंग बन जाता है। गेंदा और जो हल्दी है, इससे पीला रंग बन जाता है। और देखिए चुकंदर आज की डेट में बहुत मिल रहा है, आज उसका मौसम भी है। चुकंदर और अनार के छिलके, मलतास के जो पत्ते हैं और फल हैं, फूल हैं, उससे भी गहरा गुलाबी रंग मिल जाता है। कचनार आजकल लग रहा है, कचनार से गुलाबी रंग मिल जाएगा। केसर से पीला रंग मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर गहरा रंग चाहते हैं तो गहरे रंग में आप चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल, पीला चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये जो आप गुलाल इस्तेमाल करते हैं, जो सिंथेटिक गुलाल होता है, हमारे देश में पहले भी जो लाल, पीला चंदन, मुल्तानी मिट्टी, मैदे को मिलाकर सूखा गुलाल इस तरह से बन जाता था, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस होली पर आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अच्छी भावना से होली मनाएं। और होली के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9815619620। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको कुछ नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए मदन गुप्ता स्वाति को दे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।